देखिए किस कदर हमको तुमसे प्यार है। देखिए किस कदर हमको तुमसे प्यार है। हर तरफ आपकी तस्वीर है। हर तरफ आपकी तस्वीर है। इम्तिहा है ये चाहत का इजहार है। हमने समझा तुम्हें अपनी तकदीर है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज पार्ट 02 लेकर आए हैं। ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा जो लिखा गया है। आपने बड़ी दर्दनाक इनके बारे में थोड़ा सा सुना। पार्ट 01 में अब सुना कि इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु भी हो चुका था, और मृत्यु का कारण जो बताया गया था ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुआ था, टीबी या क्षय रोग से, और उसी बीमारी से इनकी मां का भी मौत हुआ था और इनके पिता घोड़े से गिरकर मर गए थे। यानी 9 साल का बच्चा अपनी आंखों के सामने इस कदर दुनिया की दुख का सामना कर रहा था, लेकिन कभी टूटे नहीं। और टूटता कब है मनुष्य? प्रकृति से नहीं, नेचर से हार जाता है। वक्त का ये सारा खेल है। तो सबसे पहले हम जानते हैं थीम ऑफ द पोएम। आखिर ये जो कविता लिखी गई तो किस आधार पर लिखी गई? इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब्स द 3 स्टेजेस ऑफ ऑटम। इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन किट्स डिस्क्राइब्स वर्णन करते हैं द 3 स्टेजेज ऑफ ऑटम, यानी ऑटम के 3 अवस्थाओं का। ऑटम इज अ सिंपल सीजन। जैसे ऑटम होता है, समर होता है, स्प्रिंग होता है, हेमंत होता है, नहीं तो इस तरीके से सीजन चलते हैं, और रेनी सीजन भी होते हैं। उसी में से एक है ऑटम, जो कि इंग्लैंड में लगभग सितंबर के आसपास आती है। लिखा है कि इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ ऑटम। 3 स्टेजेस की बात करते हैं जॉन किट्स इस कविता में। पहला, मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स माने क्या होता है? क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें, नहीं जो आपकी फसल है। और मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन का मतलब होता है परिपक्व होना या बढ़ने की बात करते हैं, फसल के बढ़ने की। कहता है मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स, तो फसलों के बढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे। पहला, टू द हार्वेस्ट, काटने संबंधी बातें हो रही है दूसरा में। एंड टू द लास्ट डेज ऑफ ऑटम, और तीसरा और अंतिम जो स्टेंजा है उसमें टू द लास्ट डेज ऑफ ऑटम, ऑटम का अंतिम दिन। लास्ट डेज माने क्या होगा? अंतिम दिन, यानी ऑटम का अंतिम दिन। व्हेन, जब विंटर इज नियरिंग, जब हमारा विंटर सीजन जो से क्या है, बिल्कुल नजदीक है। तो ये 3 बात इन्होंने किए। सबसे पहला मैचुरेशन, फसल के बढ़ने की बात किए। दूसरा हार्वेस्ट, बढ़ने के बाद, मैचुरेशन के बाद काटने की बात हो रहा है। और लास्ट है जब, लास्ट ऑटम का जब अंतिम दिन है और विंटर जो है से आने वाले हैं, उन्हीं की बात करते हैं। तो ये है। और अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि कैसे आखिर इतने महान कवि का मौत होता है। जॉन किट्स के मौत का कारण के बारे में जानेंगे। अभी तक जितने भी आपने कविता देखा है या आने वाले देखेंगे, उसमें सबसे लाजवाब कविता अगर कोई है तो वो है आपका ओड टू ऑटम, जो कि एक दुख से भरी हुई भी है और फसल के बढ़ने, उसके काटने और नजदीक आने वाले विंटर सीजन की बात की गई है। तो इसके लिए संपर्क करें। अगले वीडियो में फिर से आते हैं। तब तक जहां भी रहे, बी इंजॉय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लड़की लोग